हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत मुंद्रा लेके आया हूँ आपके लिए पूरा रिवीजन सीरीज इकोनॉमिक्स का सीए इंटर का। सबसे पहले वेलकम हमारे नवीन क्लासेस में। ये पूरा रिवीजन सीरीज आपको हेल्प करेगा एग्जाम में 40 में 40 लाने के लिए। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप मेरा ये रिवीजन सीरीज 2 बार देख ले, जो मैं आपको दे रहा हूँ परमिशन देखने का, तो आपका 40 में 40 आ सकता है। नॉट अ जोक। इस 40 में 40 लाने के लिए आपको सिर्फ कुछ काम करने जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला काम, ये वीडियो के साथ साथ जब आप इसको परचेज करेंगे, मैं दूंगा आपको ये पूरा नोट्स, जो कि 31 पेजेस में समराइज किए गए हैं। 31 पेजेस में पूरा इकोनॉमिक्स का आपका इंस्टीट्यूट का बुक समाया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये 31 पेजेस अगर आप एग्जाम से पहले एक बार रीड कर ले तो मेरे ख्याल से आपको समय नहीं लगेगा। दूसरा बात, ये पूरा वीडियो अगर मैं रफली बोलूं तो 4.5 घंटे से 5 घंटे का होने वाला है। हाँ, अभी वाला नहीं जो अभी देख रहे हैं आप, ये पूरा छोटे छोटे पार्ट में अगर टोटल किया जाए तो 4.5 घंटा से 5 घंटे का वीडियो होगा, जो आपको मैं अगर लिटरली बोलूं तो एग्जाम से पहले भी आप देखेंगे ना तो आप कवर कर सकते हैं। बट मैं आपको इसका 2 व्यूज दे रहा हूं, ताकि एक बार आप अभी देखते रहे साथ साथ में और रिवाइज करते रहे, और एक बार एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको लगे उसकी वीडियो वापस से आप देखने लग जाए। और मैं बताता भी रहूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देखिएगा जरूर से। द थिंग इज अगेन कि मैंने इस पूरे पार्ट को डिवाइड तो किया हूं 31 टॉपिक्स 31 पेजेस में, बट इट इज नॉट स्टार्टिंग विथ the chapter national income. It is starting with the topic called introduction to macroeconomics. Correct. The topic which we are going to study for paper 8B is not economics, it is economics for finance. यानी finance से related जितने भी economics है अपने को वो पढ़ने हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अपने लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स जानना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस डील्स विथ होल नेशन नाउ। तो अब अपने लोग को इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देना। ये पूरा ध्यान देने के लिए मैंने सबसे पहले ये इकट्ठा किया कि ये 4 चैप्टर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में क्यों डाले हैं। अगर ये वाला पार्ट आप समझ लेना तो मैं आपको बता रहा हूं आगे का चैप्टर्स आपको पढ़ने में कभी डिफिकल्टी नहीं आएंगी, क्योंकि लोग को पता ही नहीं चलता है कि वो पढ़ क्यों रहे। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं जरूर से जरूर सुनिएगा कि अपने लोग ये 4 चैप्टर पढ़ने क्यों वाले हैं। नंबर 1 is aggregate demand versus aggregate supply. Yes, the term is now aggregate, क्योंकि अब अपने एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी, पर्टिकुलर आदमी का डिमांड या सप्लाई नहीं मेजर कर रहे हैं, अब अपने नेशन का या कंट्री का पूरा डिमांड या सप्लाई मेजर करने वाले, जिसको बुलाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। नेवरदलेस द मैकेनिज्म इज टोटली सेम एज माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वही डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बट अब समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स एंड सप्लाई लेंगे। तो भैया एक्स एक्सिस में क्या मेजर करते हैं, वही अपना आउटपुट, और वाई एक्सिस में प्राइस। बट इस बार आउटपुट को डिनोट किया गया है वाई से। भैया व्हाट डू यू मीन बाय वाई, थोड़ी देर में बताता हूं। बट आउटपुट में क्या लिखे ये थोड़ा तकलीफ होने लगा। भैया तकलीफ किस बात का, आउटपुट में लिख दीजिए जो होता है। बाबू आउटपुट में सारे कॉमोडिटीज आ रहे हैं, कॉमोडिटीज एज इन जिनकी यूनिट केजीज है, जिनकी यूनिट लीटर्स है, जिनकी यूनिट पीसेज है, जिनकी यूनिट्स ग्राम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई यूनिट्स होते हैं। तो अब इन यूनिट्स को कैसे एक यूनिट में लिखा जाए, दिस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का निवारण निकला कि हर एक चीज का कॉमन मेजर होता है रूपी। मनी इज अ मेजर ऑफ एवरीथिंग। तो अब अपने आउटपुट में भी रूपी के डिनोशन से चलेंगे, इसीलिए वर्ड आया वाई, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड नेशनल इनकम, नॉट नेशनल आउटपुट। ऐसे तो वर्ड नेशनल आउटपुट ही है, बट इट इज अगेन सेड एज नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, जो कि निकलेगा अपने लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट के द्वारा, जहां सप्लाई और डिमांड कर्व मीट कर रहे हैं। तो इधर से जो एरो निकाल रहा हूं मैं और इस पॉइंट को डिनोट कर रहा हूं, दिस इज माय नेशनल आउटपुट या इनकम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका ही अपने को सीखना है
अपने चैप्टर 1 में। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ये चैप्टर 1 पढ़ने क्यों वाले हैं नेशनल इनकम। देखिए सीधा नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे ना तो इतना मजा नहीं आएगा कि भैया ये कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जब नेशनल इनकम का नोट्स या कोई भी टॉपिक लिख के आ रहे हो ना एग्जाम हॉल में और ये सब बात समझाओगे ना तो वो टीचर इंप्रेस होकर आपको नंबर देगा ही देगा। और आपको ये लिखना भी चाहिए क्योंकि आप देखेंगे नेशनल इनकम जब आप पढ़ेंगे या आगे भी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आप वर्ड देखेंगे एग्रीगेट डिमांड। उस समय ना पता नहीं चलता एग्रीगेट डिमांड क्या है, अपने डिमांड समझ के इग्नोर करते। बट आज पता चल रहा है अपने को एग्रीगेट डिमांड होता क्या और एग्रीगेट सप्लाई होता क्या। प्लीज ये बात याद रखिएगा क्योंकि आगे ये काम आने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस साइकिल। मैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल? एकदम सेम है बाबू। बिजनेस साइकिल जो अपने पहले बचपन में पढ़े थे ना भैया, बचपन कब पढ़े? बचपन में आप पढ़े थे ग्रोथ, मैच्योरिटी, वो सब पढ़े थे ना कि डिक्लाइन, बस वही चीज को बिजनेस साइकिल बोलते हैं। बट अब वापस से इकोनॉमी का कर रहे हैं पूरा एज अ होल। तो मैं अगर आपको एक सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूं और मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो थोड़ा मेरा डायग्राम खराब है बट आपको समझ में आएगा। ये एक ग्राफ और सपोजिटली मैं आपको दिखाऊं ये एक ग्राफ। आप बताइए कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है आपको? भैया डायग्राम वाइज आपको बताना है ना? ना ना, मतलब आप एक इकोनॉमी में क्या चाहते हैं कि टाइम के अनुसार ये नेशनल इनकम में उतार चढ़ाव बेसी हो कि उतार चढ़ाव कम हो। यस, दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। एक्स एक्सिस में टाइम मेजर हो रहा है और वाई एक्सिस में अपना नेशनल इनकम। तो टाइम के साथ साथ नेशनल इनकम ज्यादा बढ़े ज्यादा गिरे या स्मूथली चले? ऑफ कोर्स वी वांट आवर इकोनॉमी टू बी स्टेबल, यानी स्मूथ ग्राफ हो। और ये जो बीच में एक लाइन निकाला हूं मैं, इसको ट्रेंड बुलाते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड, कि एवरेज में क्या रहा। तो ताकि अपना बिजनेस साइकिल स्मूथ रहे, आपको लगता है अगर हमारे जैसे आदमियों के हाथ में छोड़ दिया जाए, मतलब अपने सबके हाथ में, यानी मार्केट के हाथ में, नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे, तो क्या ये स्मूथ रहेगा कि उतार चढ़ाव आएंगे? भैया पक्का से उतार चढ़ाव आएंगे। स्मूथ रहने के लिए तो कुछ तो कंट्रोल मेजर्स लाने होंगे। करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ये उतार चढ़ाव के नाम क्या होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा किताबों में। सबसे पहले ये उतार चढ़ाव को बुलाते हैं एक्सपेंशन। फिर अपने पहुंचते हैं अपना पीक पे। फिर अपना चालू होता है रिसेशन का स्टेज। जब ये ट्रेंड के नीचे गिर जाता है इसको डिप्रेशन बुलाते हैं। फिर ये ट्रफ में पहुंचता है यानी खाई में, और उठना चालू होता है जिसको बोलते हैं रिकवरी स्टेज। फिर जब ये ट्रेंड वाले लाइन को पास करता है तो एक्सपेंशन चालू, एंड सो ऑन दी ग्राफ कंटिन्यूज। तो एज अगर मैं आपको बताऊं कि अब इसका समराइज्ड वे क्या रहा भैया, कि इसको स्मूदन करने के लिए इंटरवेंशन चाहिए। भैया किनका किनका इंटरवेंशन? दो जन इंटरवेंट करते हैं मार्केट को। नंबर 1 इज गवर्नमेंट एंड नंबर 2 इज आरबीआई। गवर्नमेंट इंटरवेंट करते हैं और कुछ पॉलिसीज लाते हैं जिसको वही इंप्लीमेंट भी करेंगे और वही बनाएंगे, जिसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई कुछ पॉलिसीज लाएंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे जिसको बुलाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज आर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 रेस्पेक्टिवली। तो अब आपको पता चला ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है, कारण अपने को बिजनेस साइकिल स्मूदन चाहिए। जब ये सब बात लिख के आएंगे ना साथ साथ में, तब टीचर को समझ में आएगा कि नहीं इसको ज्ञान है। और लास्ट में अगर मैं बताऊं कि अपने ये टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग वाला पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भैया कुछ नहीं होता है, जो अभी तक अपने बंद कमरे में काम कर रहे थे खुले होके काम कर रहे हैं। मतलब भैया अभी तक इंडिया अपने आप में ट्रेड कर रहा था, आपस में ट्रेड कर रहा था। अब इंडिया मिल गया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और ट्रेड करना चालू कर दिया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो गए। तो इसके कारण क्या आपको लगता नहीं है इकोनॉमी में इफेक्ट आएगा? काफी इफेक्ट आएगा। उसका इकोनॉमी का इफेक्ट इसमें आने लगेगा, इसका इकोनॉमी का इफेक्ट उसमें आने लगेगा, वगैरह वगैरह। इसके कारण अपने लोग का इकोनॉमी बढ़ेगा गिरेगा अगेन। कुछ पॉलिसीज होंगे जो वर्ल्ड वाइड सेम होंगे। वो सब बात अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है जिसको बुलाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जो अपना चैप्टर 4। तो बेसिकली आपको इतना बात समझ में आया कि ये 4 चैप्टर पढ़ने का रीजन ये 3 है। अगर ये 3 रीजन को ठीक से समझ लेना तो ये 4 चैप्टर पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगा, और आप खुद देखेंगे कि आगे चलते चलते सब चीज इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला बात मेरा आज का ये रहेगा आपके लिए कि इस पूरे शीट को आप
के साथ मैं दे रहा हूं। जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपके पास एक वर्ड फाइल या आप बोल लीजिए ये पीडीएफ फाइल रहेगी। ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कीजिएगा, प्रेफरेबली कलर मोड पे ही, कारण मैंने इसको पूरा कलर वे में बनाया है। 31 पेजेस को मैंने चार्ट्स और ग्राफ्स और आप देख सकते हैं हर एक वे से छोटा करने का कोशिश किया हूं ताकि आपके लिए क्लियर रहे। तो इस चीज को आप डाउनलोड कीजिए और अपना लैपटॉप में या कहीं भी सेव करके प्रिंट निकाल लीजिए और फिर पढ़ाई चालू कीजिएगा, जैसे कि अभी वाली पढ़ाई भी, ताकि आपके लिए ये सुविधाजनक रहे। इस चीज को रिवाइज करने में आपको समय नहीं लगेगा। मैं हर एक पार्ट या यूनिट का आपको क्लिपिंग्स बना बना के दूंगा। प्रेफरेबली मेरा 15 मिनट का क्लिपिंग होगा या हो सकता है 20 मिनट का क्लिपिंग हो अगर इजी टॉपिक हुआ तो, ताकि आप वो 15-15 मिनट एग्जाम से पहले भी देख सके। मेरी राय ये रहेगी, एक बार अभी देखिए, एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, सेम डे ऑन एग्जाम या उसके एक दिन पहले, जहां जहां इंपॉर्टेंट मैं बोल दूं आपको। ओके भाईज, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम स्टार्ट करूंगा। प्लीज ये देख के ही नेशनल इनकम चालू कीजिएगा। बाय बाय।